ट्रांसलेटर्स की जितनी सारी रिक्रूटमेंट्स वैकेंसीज 2022 में आई थी, 2023 के 6 महीने में उतनी वैकेंसी आ चुकी है। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है ट्रांसलेटर्स के लिए। तो एक और रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो है इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर अहमदाबाद से। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। पहली पोस्ट का नाम है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसकी एक ही वैकेंसी है और वो है यूआर कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये कहते हैं अगर आपके पास एमए हिंदी है तो इंग्लिश आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, एमए इंग्लिश है तो हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और फिर कहते हैं अगर इंग्लिश और हिंदी के अलावा एमए हिंदी मीडियम से है, मास्टर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री है तो ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर इनके अलावा किसी और स्ट्रीम में, किसी और मीडियम में मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जो यानी आपके हो सकते हैं एक कंपलसरी दूसरा इलेक्टिव, या फिर एक कंपलसरी या इलेक्टिव और दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ कहते हैं एंड आपके पास होना चाहिए पीजीडीटी यानी कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस। आगे एक और पोस्ट है केटरिंग सुपरवाइजर की, इसकी बात हम नहीं करेंगे। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी 35,400 आपका बेसिक पे से शुरू होता है, और यहाँ पे आपको अलाउंस मिलेंगे डीए, एचआरए, टीए। इसके साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी खुद के लिए, और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आपके राशन कार्ड में उनको भी मिलेंगी। और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, लिमिटेड क्वार्टर फैसिलिटी भी मिलेगी इन लिeu ऑफ एचआरए, यानी कि अगर क्वार्टर आपको मिलता है तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो एसएससी जीएसटी में जितनी तनख्वाह होती है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन वगैरह की और मेडिकल फिटनेस जो भी इन्होंने बताया, हाउस बिल्डिंग एडवांस, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कहते हैं 11/7/2023 को 18 से 35 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि 11/7/2023 तक आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये यूआर के लिए है, तो किसी भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट है उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो उनकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इन्होंने बताया है 2 टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि हर एक के लिए 1 अंक होगा, और पार्ट बी में 20-20 अंक के 2 अनुवाद होंगे, एक इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश। और ऐसे के टॉपिक आपको दिए जाएंगे 2 या 3, उनमें से एक पे आपको ऐसे लिखना है, तो 5 का आपको हिंदी में लिखना है, 5 का इंग्लिश में लिखना है। आगे फिर कहते हैं कि उसका क्या होता है, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, और 60% आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लेके आने होंगे। और इसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा तो एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को, यानी कि केवल 5, एक ही वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट्स को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। वैसे 1-10 का हुआ है अब तक इसरो में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 1-5 के रेशो में ये ले रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट्स को विद ए मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड इन बैचेस फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशो। ओके, तो इतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट पे क्या होगा, आपको 100 में से 60% लेने होंगे, और जब ये आप ले लेंगे इतने अंक तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और फिर ये कहते हैं फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका होगा रिटन टेस्ट के आधार पे, यानी कि आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम 60% लेके आएंगे, स्किल टेस्ट देंगे, स्किल टेस्ट में 60% लेके आएंगे, फिर आपके रिटन टेस्ट में आपके अंक देखे जाएंगे, और उसमें जो टॉप करेगा उस बंदे का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। इन्होंने एनेक्सर 1 में पूरा डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। आगे कहते हैं कि अहमदाबाद में ही आपका टेस्ट होगा, और बाद में सेंटर चेंज भी हो सकता है, लेकिन चेंज नहीं होगा, अहमदाबाद में ही आप मान के चलिए। और 11/7/2023 तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में प्रोड्यूस करने होंगे, तो वो उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या होगा, वहाँ पे आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का आपको पता ही है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है।
और इन केस ऑफ अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर मतलब आपने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी और आपको लगता है कि कहीं पे गलती हो गई तो एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी और एप्लीकेशन आप सबमिट कीजिए, दूसरी में भी गलती होगी तीसरी और सबमिट कीजिए। तो आप जितनी सारी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे लास्ट वाली ही आपकी कंसिडर की जाएगी। और 11/7/2023 को शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल इन्होंने दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से अपलोड करने हैं ये यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लेना। और आगे चलते हैं, फ़ीस की बात करें तो 750 रुपये आपको देने होंगे, लेकिन जिनकी फ़ीस माफ़ की जाएगी उनको 500 रुपये देने होंगे आफ्टर रिटर्निंग द एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 250। तो 500 उनके यानी कि 750 सभी को देने हैं, 500 रुपये उनको रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड केवल किसको मिलेगा? SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को, महिलाओं को यहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल कैटेगरी वालों को ही मिलेगा। और रिफंड केवल उन लोगों को मिलेगा जो रिटर्न टेस्ट देने में शामिल होंगे। कहते हैं पोस्ट आर टेम्पोरेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। आगे फिर बताते हैं कि आपको जो है TA आपको दिया जाएगा, विल बी पेड फॉर अपीयरिंग रिटर्न टेस्ट। नो TA यानी कि रिटर्न टेस्ट जब आप देंगे वहाँ पे आपको कोई TA नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए ये TA देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, और वो आपको मिलता है 2nd क्लास रेलवे का या फिर नॉन AC बस का फेयर मिलता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको जाना है, अपनी टिकट वगैरह लेके जानी होगी। फिर कहते हैं नंबर 7 पे आपकी इनिशियल जो पोस्टिंग होगी SSC अहमदाबाद में होगी, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र भी कहीं और किया जा सकता है। और आगे चलते हैं, ये इन्होंने सिलेबस पूरी तरह से बताया हुआ है, लिखित परीक्षा में रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आएगा, और फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है पार्ट 2 रिटर्न टेस्ट का वो बताया है। कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट, इसमें क्या क्या होगा, किस तरह से क्या पूछा जाएगा, तो इन्होंने सारा सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है।